एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ये अच्छी बात ना होए कि गैर मर्द के साथ बेडरूम में बैठे हो, वो भी ऐसा दुपट्टा पहनकर। आप मेरे कैरेक्टर पर डॉट कर रहे हैं मकसूद। आया और क्या पागल होवेगी, नीम पागल तो है वो। हाय कहीं ऐसा ना हो जाए बशीर और उसकी माँ को। अल्लाह करे हो पेट पकड़ पकड़ के खून की उल्टियां करें दोनों। अम्मा छोड़ो ना अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को, ऐसी बंगाली बाजी के जादू से ज़र्ब लगेगी कि बदरिका तलाक लेके आएगी। जब मेरा घर नहीं बसा तो किसी और का क्यों बसेगा? अकान दज्जालनी घुटना दाब दे। अच्छा अम्मा। आए आए चूल्हे हिल गई। मदद मदद। ए क्या है? पता है अम्मा मेरी शादी के लिए राजी हो गई हैं और वो ना बशीर और उसकी माँ को दावत पर बुला रही हैं। पता है मुझे। वैसे तुम बड़ी हसद की मारी औरत हो। तुम्हें मेरी शादी की तस्करों से इतना जलापा था कि तुमने खुफिया निकाह कर लिया। वैसे बदरकाबाजी हो तुम स्कूल की मैडम और हरकत तुमने फिल्मी अदाकारों वाली की है। क्या करूं भाई, बशीर पे दिल आ गया था मेरा। पता है तुम्हारा दिल हमेशा गंदी और गलीज चीजों पे ही आता है। देखना शादी होके ऐसी ही जाऊंगी, लौटूंगी नहीं तुम लोगों की तरफ। अल्लाह मेरा तो दिल भर गया है तुम लोगों से। मेरा नहीं दिल चाहता अब सारी उम्र तुम लोगों की शक्लें देखने का। ज्यादा ना तकब्बुर वाली बातें मत करो। मैं तो पता है जाते ही उसकी माँ का पत्ता साफ करवाऊंगी। बहुत बड़ी जाहिल औरत है और वैसे भी बशीर है ना अपनी माँ के कहने में। फिर तो देखना शादी वाले दिन वो अपनी माँ के पैर दबा रहा होगा। और वैसे बदरकाबाजी तुम में कोई ऐसी अदाएं भी नहीं है कि तुम किसी मर्द का रास्ता रोक सको। अपना चेहरा देखा है, माशत रूम वाली रुखाई है चेहरे के ऊपर। देख लेना शादी के बाद ना बदरिका खिल जाएगी। खिल जाएगी। अल्लाह तुम्हारी इस खुशफहमियों को सलामत रखे। वैसे तुमने ना जाते जाते मेरे हक पे डाका मारा है। अगर तुम्हारा ये चक्कर ना होता ना तो अम्मा मेरी लड़कियां ढूंढ रही होती। अरे अरे पागल, तू फिक्र क्यों करता है? देखना बशीर के खानदान में कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी भी शादी करा दूंगी। माफ करना बहन, उसके खानदान में काली पीली उसी की जैसी ना टीबी ज़दा और इतनी जबानों वाली औरतें होंगी। सॉरी। बकवास बंद कर। अल्लाह करे वो रूह अफ़ज़ा छुटंग के मकसूद से तलाक लेकर तेरे निकाह में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। बददुआएं तो मत दो, और तुम्हारी जबान तो है भी बहुत काली। हाँ बुम बुम,
जब भी मिलते हैं हम तो आंखों आंखों में होते हैं गुम। बम बम मेरे सीने की धड़कन को सुन, आंखों आंखों में होते हैं गुम। बम 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 जब भी मिलते हैं। तुम पागल तो नहीं है रुआबजा? हर वक्त मेकअप किया रहती हो। तुमने मेकअप की वजह से हमारा बजट आउट हो गया है। अल्लाह मकसूद, मैं तो ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करती हूँ ना, आपकी बहन भुनेरिया की तरह नहीं, मेड इन लालू खेत। और फिर मेरी स्किन भी तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तुमरे अंदर कोई एहसास हुए? शौर थका आ रहा, घर आवे है, बिस्किट खिलाओ, चाय पिलाओ, करीब बैठो, बातें करो। अल्लाह मकसूद, आपको भी खाने चाटने का बहुत हौका हो गया है। चाय के लवाजमात मालूम है उसमें क्या होता है? समोसे, पकौड़े और बहुत सी वैट बढ़ाने वाली चीजें। आपकी माँ ने यही गंदी गंदी चीजें खिलाकर ना आपका ये हशर कर दिया है। छोड़ो छोड़ो मेरा पेट, छोड़ो। ये हामला औरतों की तरह बड़ा हुआ मर्दों का पेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय अल्लाह मकसूद, आपकी बीवी बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है। क्या बात है? हमरे अंदर रोज बरोज खामियां नजर आवे? नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर वेरी क्यूट। मगर मैं चाहती हूँ कि ये जो आपकी माँ गंदे गंदे खाने खिलाती है ना आपको, इसकी जगह आप डाइट फूड लेकर अपना फिगर मेंटेन करें। पगला गई हो? फिगर औरतों का होवे, मर्दों का ना। मर्दों का फिजिक होवे। अल्लाह मकसूद, आपको तो कोई अंदाजा है ही नहीं कि आपकी बीवी कितनी ग्लैमरस और मॉड है। आप में भी तो फिर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ना। हमको तो साफ लगे कोई पट्टी पढ़ावे। आप इतने इनसिक्योर क्यों रहते हैं मेरे बारे में? हमने भी दुनिया देखी है बाबू, हम बच्चे नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह, बच्चे ही तो हैं आप। इधर आइए, इधर आइए, आपको गोदी में ले लूं? अरे अरे अरे, मैं गोदी में मत चिल्ला, छोड़ो, खबरदार हमें गोदी में लियो। अल्लाह मकसूद, बच्चा तो मुझे होगा नहीं, तो क्या आपको भी गोदी में लेकर चाव पूरा नहीं कर सकती? हम समझ गए, हम जान गए तुम्हारी बातों को। एक बात बता मैं हमरू अफजा, आज के बाद तुम उस वदूदों से नहीं मिलोगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज माय फ्रेंड, अ स्ट्रेट फ्रेंड। अगर हमने तुमको उसके साथ देखा ना तो बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा। गैरत के नाम पर कत्ल हो जावे रूह अफजा बेगम। वो और पानी शोरबे में ज्यादा छोड़ देना ताकि चल जावे। बहनों की तो खुराकें तुम जानो हो, आदम खोरों की तरह बड़े बड़े निवाले निगले हैं। अम्मा, तुमने तो मुझे जरखीज लौंडी समझ रखा है। तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुमने तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे शादी के, अब कोई जिक्र नहीं है। ये इतना बावला क्यों हुआ जा रहा है शादी के लिए? वैसे भी तेरी बहन ने जलजले के जो बड़े बड़े झटके मुझे लगाए हैं, उसके बाद तो मेरा दिमाग काम करे ही ना है। और बात सुन वो दूध अहमद, उस लौंडिया के हाथों में जाने से रही, इब्तदाई में ऐसी नहूसत हो रही है तो फिर बाद में क्या होवेगा? बाज लोगों में होवे है नहूसत, तेरे बाबा की सब बहनों में थी। 2-3 सालों में ही सबने अपने मियाँ को चटपट कर दिया।
और सुन वदूद, मुझे ये बेहयाई की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने मुंह से तू कसम मांगे है, मेरा मतलब है बीवी मांगे है। भैया ठोक बजावेंगे, पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे, फिर लावेंगे तेरे लिए दुल्हन। आजकल की लौंडियां तो वैसे भी बड़ी करप्ट हुए हैं, घरों पर बॉयफ्रेंड की लंबी लंबी लाइनें लगावे हैं। माँ बाप अलग नास पीटे शह दे में हैं अपनी लौंडियों को कि जा भैया कोई बार लड़का फंसा ले हो, और शादी का टंटा वंटा मत रखियो। कौन निकाले लाखों रुपए जेब से शादी के खर्च को। अम्मा, मुझे तो लगता है तुम्हारा 5 साल मंसूबा है मेरी शादी का। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। माँ की सोहबत में रहकर तुझे भी दुरुस्त जगह दुरुस्त मुहावरा इस्तेमाल करना आ गया है। अम्मा, अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, कर दो ना मेरी शादी। अम्मा, मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए भर भर के शॉपिंग करूं, उसके लिए मैचिंग की ढेर सारी चूड़ियां खरीदूं, और अम्मा उसके लिए ढेर सारे कपड़े बनाऊं, और उसके कपड़ों पे अपने हाथ से बेले टाकूं। और अम्मा देखना, शादी का जोड़ा मैं खुद डिज़ाइन करूंगा, बड़े बड़े डिज़ाइनरों की दुकानों पे जाऊंगा अम्मा, और फिर वहाँ जाके देखूंगा कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, उसके बाद जाके फिर मैं डिज़ाइन करूंगा। अम्मा, ये डिज़ाइनर बड़े चालाक होते हैं, ये औरंगी कोरंगी के टेलर से सस्ते में जोड़े सिलवाते हैं और फिर अपने नाम का टैग लगा के लाखों में फरोख्त करते हैं। तुम देखना अम्मा, मैं कैसे जौहर दिखाता हूँ। बेवकूफ़ी है शादी का जोड़ा खरीदना इतना महंगा। इससे तो बेहतर है कि सुल्तानी टाउन में 2 कमरों का फ्लैट बुक करा लिया जावे। अम्मा तुम देखना, वलीमे का मेकअप अपनी बीवी का मैं खुद करूँगा, और देखना उसकी क्या शक्ल निकालता हूँ। अब वो रूह अफ़ज़ा की तरह शक्ल मत निकाल लीजिए, उसको भी तो तूने अपना मॉडल बनाया हुआ है ना। वो कोने वाली समीना की लौंडिया की शादी में तूने ही मेकअप करा था उसका। हॉल में जो घुसी है, मैं तो समझी कि वो चिड़िया घर की मुमताज महल आ गई हो। मुंह तो औरत का है और धर लोमड़ी का। तौबा, उस पे मेकअप तूने ऐसा किया, गोल गोल अंडे बना दिए रूड लगा के मुंह पे, और होंठ ऐसे सुर्ख हो रहे थे जैसे किसी का कलेजा चबा कर आ रही हो। ये रूह अफ़ज़ा बाजी जो है ना, ये बहुत नफसियाती औरत है। जब मैं मेकअप कर चुकता हूँ ना, उसके बावजूद भी वो बेगैरत अपना मेकअप करती रहती है, और पता नहीं कितने तजुर्बे अपने मुंह पे करती है। अम्मा, समीना आपा की बेटी की शादी में भी उसने यही किया था, लिपस्टिक की जगह नेल पॉलिश लगा ली होठों पे, और कहने लगी वदूद गुलासी लगेंगे होठ गुलासी। और अम्मा वो कहने लगी कि देखना वदूद, एक दिन आएगा यही फैशन इन हो जाएगा। खाक हो अम्मा। अच्छा अम्मा, बताओ ना कब करोगी शादी? हथेली पर सरसों मत जमा। ये बदरिका का किस्सा तमाम होवे तब जावेंगे तेरे लिए लौंडिया देखने को। देखना अम्मा, इंशाल्लाह आज ही से तलाक होगी। और अम्मा देख लो तुम, तुम्हारी इतनी कड़ी निगरानियों के बावजूद भी ना निकाह कर बैठी तुम्हारी लाडली। वो भी इतने जलील लोगों में। वो लौंडे की माँ तो मुझे पक्की मिरासन लगे थी, बुलंद शहर की छोटी औरत। और वो लौंडा, भला उसके साथ भी मेरी बदरिका का कोई जोड़ है? बिल्कुल चपरासी लगे हैं वो चपड़ कनाती और मेरी मैडम लौंडिया। इंशाल्लाह सबील तो निकलेगी। बंगाली बाजी ने उम्मीद तो दिलाई है। अम्मा, ये बंगाली बाजी कौन है? तेरी सास। खबरदार जो कुटनी औरतों की तरह टोहली हो तो। इसका मतलब है अम्मा, तुम मेरी शादी बंगालियों में करा रही हो। चलो ठीक है अम्मा, वैसे भी बंगाली लड़कियों के चेहरे पे बड़ा नमक होता है, बड़ी पुरकशिश होती हैं। देख लो ना अम्मा, समीरा रेड्डी, बिपाशा बासु, ऐश्वर्या राय, ये सब बंगाली औरतें तो हैं। अम्मा, अगर इन जैसी कोई औरत मिल जाए ना, तो देखना मैं क्या शक्ल निकालता हूँ। देखना अम्मा, मैं तो अपनी बीवी को सिलाऊंगा भी मेकअप में। अम्मा, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो टीवी ड्रामों के अंदर मेकअप ज़्यादा औरतें। अरे चल हट यहाँ से, गोश्त चढ़ा। बिल्कुल ही बावला पागल हो गया है शादी के चक्कर में। उठा अपना 12 मन का वजूद यहाँ से, जा जाके ओ वहाँ है बावर्ची खाना का बखत, यहाँ से मुड़ जा। पागल हो गया है कम्माकत। चाल ठीक कर अपनी।
मेरे पैसे तो देती जाओ। बिहार कॉलोनी से यहाँ तक रोती भी आई हो, क्या दिल नहीं भरा? कोई मरवर गया है क्या? हाँ, तुम्हारा बाप मर गया है ना, इस वजह से रो वो तो 15 बरस पहले ही मर गया था, तलाक लेके आ रही हो क्या? लानत, दिमाग। नहीं नहीं फिर से नहीं, तूने सही नहीं किया। अम्मी जान, कहाँ हो जी? सुनो ना जी, अम्मी जान। ये नहीं एकदम कहाँ हो? अम्मी जान, हम तो तबाह हो गए ने, बर्बाद हो गए ने अम्मी जान। अरे कहाँ हुआ मुनरिया बाजी? कहाँ हुआ? कहीं इज्जत विज्जत तो नहीं लुट गई तेरी? सहेली मेरा बागपन लुट गया, आईना तोड़ दे। नन्ही, इधर से तो बदबू फूटे। 20-25 दिन पहले ना तूने चुकंदर का सब्जी बनाया था। कहाँ हो गया है आपको? रोज रोज यही बात कर रहा है, मैं बदबू फूट रहा है, बदबू फूट रहा है। हर वक्त इनमें से बदबू फूटा है, मैं तो सड़ांद आवे। नन्ही, इतना बासी खाना खा करना है, इसके लिए तो पेट में मोड़ हुए। ये जी देखिएगा आप, जब हम टोटा चावल में ये पुराना सालन सब्जी डाल के पकाएंगे ना, तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बिरयानी को भूल जाएंगे। अलीमुद्दीन साहिब, आपको मालूम नहीं है ये बासी खाना में कितना विटामिन होवा है। हम तो तबाह हो गए रे, बर्बाद हो गए अम्मी, कहीं के ना रहे। अरे हमरा बच्चा, अरे का हुआ? तेरे मौत को तो कुछ अल्लाह करे मर जावे, मौत नसीब होवे कुत्ते से भी बदतर उसको। का उसने तुमका घर से निकाल दिया है? अरे हम उसका इतना जलील करेगा, इतना जलील करेगा कि याद करेगा। 2 साल पहले हमसे 25,000 रुपया लिया था, वापस नहीं किया है। हमारी बिटिया को तंग करे है। अरे हम तो उसको नट्टी चीर का फेंक देवेंगा। अरे बुढ़िया नारो, मेरी बच्ची, रोने से ना तेरा शकल एकदम खोपला हो जावे है। अरे क्या कह रहे हो जी? हैं? उधर हमारा बुनरिया रो रो के हलकान हुआ जावे है, तुमका मजाक सूझ रहा है? ये रोना बंद करो, बताओ तो सही क्या हुआ है? वो जो चुम्बन है ने, कुत्ता का बच्चा। कुत्ते का बच्चा ना बोलो, जैसा भी है तुम्हारा मर्द है, कुछ और बोल दो। सुअर बोल दे बुनरिया, कुत्ता से भी एक किस्म का अच्छा जानवर है। तलाक दे दे हमका, और कहवे है हमका बांझ औरत का जरूरत ना है, हमका तो 11-12 बच्चा चाहिए। अरे तलाक दे दे? अरे कहते ना बाबू कि
झूठ नहीं। चतरनार करके सिंगार। हमका बाज कहवे है, अरे सारा खोट तो उसी में है। माँ बाप का लिहाज शर्म है, वरना हमका तो सब मालूम है उसका अंदर बाहर का। और अम्मा, तलाक का लफ्ज भी तो एक गाली है ने। हमने ते लग गया ना एक कलंक। अब कौन है हमरा इस दुनिया में? तुम्हारा माँ बाप जिंदा है बुनरिया, ऐसा कैसे बोलो हो? हाँ, तुम लोग भी तो कब तक जिंदा हो, बोनस पे तो जी रहे हो। और हम जवान जहान, हमरा तो पूरा जिंदगी पड़ी है ने। और ऊ ले दे के एक भैया है, उसको लंबा लंबा बड़का बड़का दांतों वाला चुड़ैल ने अपने कब्जा में किया हुआ है। उसको तो उसके सिवा कुछ नजर ही ना आवे। ओका करतूत तो हम तुमका तफसील से बतावेंगे। बुनरिया सबर कर, जो होना था सो हो गया। इससे तो अच्छा होता बाबू कि मर जाता इब्लीस का औलाद। अरे बेवा होने में ज्यादा इज्जत है। अरे जब तो बासी खाना खिला खिला कर बेवा होने का प्लानिंग कर रही हो। अरे अब आखिरी उम्र में बेवा होने का क्या फायदा? जवानी में बेवा होते तो एक बात था, खानदान का कौन सा ऐसा लड़का था जो हम पे ना मरे था। चाय पिलावे अपने बाबू को। हाँ, और उस समोसा भी मंगा दो ने अब्बा से। खाली चाह हमरे हलक से कहाँ उतरे हैं। तलाक के बाद में बुनरिया का नादीदापनी में कोई कमी ना हुआ। ला दो ना जी समोसा। तुम्हारे हाथों में बसी मसाले और अदरक लहसुन की बू मुझे ये बता देती है कि मेरी मोटी गंजी सहेली आ गई है। रुअफ़ज़ा बाजी, क्या है? मना किया ना, औरतों से मत कहा करो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अल्लाह, नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम नहीं जानते, मकसूद की कुटनी माँ और अकीला भाभी ने मकसूद के दिल में शक पैदा कर दिया है कि तुम्हारे और मेरे बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। रुअफ़ज़ा बाजी, एक दफा फिर कहना, तुम्हारे मेरे दरमियान कौन से ताल्लुकात हैं? तुम्हारी बड़ी बांछें खिल रही हैं इस गंदे इल्जाम पर। यानी रुअफ़ज़ा बाजी, अब इस माशरे ने मुझे मर्द तस्लीम करना शुरू कर दिया है। हाय अल्लाह, रुअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी इस इल्जाम ने मेरे अंदर जिंदगी भर दी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे पागल दीवानी, मेरा मतलब है दीवानी। छोड़। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दिल कर रहा है तुम्हें गुदगुदी करूं, 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 करूं तुम्हें गुदगुदी। बचाओ, बचाओ। मुझे शर्म आती है। मनूस मनूस गाने गाने की जरूरत नहीं है, खजिस्ता जहाँ। मैं क्या करूं, मेरे मुंह पे तो ऐसे अलमिया गाने ही चढ़े हुए हैं। वो गाना भी बड़ा दर्दनाक है।
के दिखा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये अम्मा और वदूद तुम दोनों कहाँ गए थे कल? वो तो वदूद के मुंह से अचानक निकल गया था किसी बंगाली बाजी के। वो तेरी बंगाली बाजी? यूं ही आउटिंग के लिए गई थी अम्मा को लेकर। वो घास मंडी वाली मेरी दोस्त ने तैयबा, उनके घर में ना पाव की दावत थी। झूठ बोल बोल के ना तेरा मुंह बिल्कुल मर्दाना हो गया है। अरे नहीं आपा, तुम्हारी बात पे थोड़ी ना हंस रही हूँ। वो थोड़ी देर पहले गई थी ना मैं वो गंदी गली में, तो वहां मैंने कौम खाला को ना कूड़ा फेंकते हुए देखा। वो बालकनी से ना जैसे आगे जरा सा झुकी ना कूड़ा फेंकने के लिए लुढ़क गई। और तुम उसका मुंह तोड़ने की बात कर रही हो? उसका मुंह तो पहले मतलब तुम खुद ही सोचो, क्या जरूरत है उसको बालकनी से इतना आगे झुक कचरा फेंकने की? पता है उसका मियां ना उसको ईदी एम्बुलेंस में लेकर गया है। इतनी जोर जोर से बेवा औरतों की तरह वो रो रहा था और मेरी वहां पे हंसी निकल गई। जब उसने मुझे देखा ना हंसते हुए, थप्पड़ मारने के लिए उठ गया। मैं बता नहीं सकती, ऐसे चीखते में वो गिरी है। इतनी हंसी आई कि मेरा सांस ही बंद हो गया। ये दरिंदगी है, समझी शगुफ्ता? पड़ गया दौरा। मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं है। हाय हाय, मैंने तुम्हारे मामले में अम्मा को राजी किया और तुम मुझे को आंखें निकाल रही हो। देख बहन खजिस्ता, कोई गड़बड़ मत कर देना। बशीर मेरी जिंदगी है। बड़ी दीमक ज़दा जिंदगी है तुम्हारी। जानती हूँ तू जलते हुए कोयले पर बैठी हुई है। भाई मर्द मिले मगर ऐसा पंक्चर शुदा मर्द ना मिले। पंक्चर शुदा? ये तूने कैसी इस्तिलाह निकाली है? मेरी गहरी बातें तुम जैसे कूड़ मगजों को समझ में नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तू कितनी इंतकामी औरत है। खुद सोचो, कौवा खाला होकर मर गई तो फिर क्या होगा? कैसे दफनाएंगे वो लोग टूटे हुए मुंह के साथ? उसका शौहर तो बैंड करके पागल हो जाएगा मैयत में, है ना? हाँ, एक दो दिन बैंड डालेगा, फिर एक हफ्ते के बाद ही दूसरी औरत की तलब जागेगी। अम्मा ठीक कहती है, बड़ी बगैरत जात है मर्दों की। हाँ भाई, हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे। अरे अंगूर से शराब बनाए घर में, कितना मजा आएगा ना। अंगूर से शराब बनाते, ठीक है? मैं तो शराब का ग्लास ना उठा के ना यूं लुढ़क लुढ़क के यहाँ से वहां जाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। बड़ी अच्छी शराबी बनूंगी मैं। वैसे जैसे वो जो फिल्म थी ना, क्या कौन सी फिल्म थी वो, अमिताभ बच्चन वाली शराबी। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में झूमते पैमानों में हुई हलचल, नशे में कौन नहीं होता मुझे बताओ जरा। हाँ अल्लाह, नशे में तो मैं भी हूँ। बिल्कुल यही फीलिंग्स मेरी भी है। बद्रिका, निकाह तो तुमने कर लिया, बाकी मराहिल कहाँ तक पहुँचे? क्या करूं अल्लाह, निकाह के बाद मौका ही नहीं मिला बशीर के साथ कहीं अकेले जाने का। हालांकि बशीर तो होटल भी बुक कर आ रहे थे। नहीं, होटल नहीं जाना। मैंने सुना कि छापे पड़ जाते हैं वहाँ पे। पुलिस ना कुत्ती पे थप्पड़ मार मार के बिठाएंगे मोबाइल पर। वो तुम्हें ऐसे होटल में लेके जाएगा जहाँ छापे पड़ते होंगे। मुंह मत काला करवाना बद्रिका, अब्बा जान की बड़ी इज्जत थी, पैरों तले रोंद मत देना। तू जेलिस हो रही है। लगता है तू चाहती है कि मैं और बशीर ना करीब करीब ना रहे। अरे मुझे क्या जरूरत है जेलस होने की? मुझे कोई कमी है क्या? नसरीन का मियाँ मरता है मुझ पर, मगर क्या है कि मैं किसी शादीशुदा औरत का जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। हाँ जानती हूँ, कितनी सती सावित्री है तू। फोन पे मैंने तुझे सुना है बातें करते हुए चुप चुप के। कह रही थी अपनी बीवी को धक्के दे देकर निकाल दो और अपने बच्चों को एडी ट्रस्ट में दाखिल करा दो, वहाँ उनकी अच्छी तरबियत हो जाएगी। अरे मेरी शादी अगर मंजूर से हो जाती ना तो उसकी बुढ़ी माँ को और बच्चों को मैं ईदी सेंटर में जमा करा देती। बड़ी कमीनी औरत थी, मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती रहती थी। मुझे पता है मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही होगी। असल में मंजूर ने तेरी गंदी जहनियत को पढ़ लिया होगा, इसीलिए वो भी तुझे छोड़ के भाग गया। चलो देखते हैं कि तुम्हारा वाला तुम्हें छोड़ के कब भागता है। माफ करना बद्रिका, वो भी ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। तुझे अभी बताऊं संजय, क्या बताती हूँ तुझे, बता रही हूँ तुझे। मैं तुझे ठीक कर दूँ। मेरे बशीर पे इल्जाम लगाती है। मर गई कमीनी, मैं छोड़ नहीं दूंगी तुझे मनहूस।
अब ये ठंडी ठंडी सांसें भरने का क्या फायदा? तुम्हारी बहू ने तो लगा दिया ना तुम्हारे तवा। मना भी किए कि ना धो इतना ढील बहू को। हमारी सास को देखे थे कैसा बालों से पकड़ पकड़ के मारे थी हमका। तुमका ही बड़ा शौक था सब्जी बाग वाला में अपनी लड़की देने का। बाले वाली दादी तो हमका कहीं कि ए भुनरिया बेटी मत कर इन लोगन में शादी, एक लंबर के नीच और जलील होवे हैं सब्जी बाग वाले। अरे भुनरिया, तो तुम्हारा रिश्ता आवे ही कब था? जो आवे थे तो कहते थे कि लड़की मुटकरी है और रंग दबता हुआ है। तुम का बहाने बहाने से हमरा ऐब गिनवाने बैठ जावे हो। तुम का मलका हुस्न हो का हो, तुम ऐश्वर्या राय हो का? और हाँ, अब हम आ गए हैं सब लुट लुटा के यहाँ, पर हमरे अंदर अपने खानदान का बड़ा पास है। हम ये सब बर्दाश्त ना करेंगे, इस्लामी निज़ाम लेके आवेंगे हम। हाँ, अरे हम तुमका एक वक्त का नमाज तो पढ़ते हुए देखे नहीं, तुम कहाँ इस्लामी निज़ाम लाओगी? हाँ, तो का हुआ? अगर नमाज ना पढ़ते हैं तो का हुआ? हमरे दिल के अंदर झांक के देखो कैसा मजहबी हैं हम। और वो जो तुम्हारी बहू है ना, रूह अफ़ज़ा झाड़ू पीटी दत्तो कहीं की, कैसे जवान जहान लड़के के साथ चिपकी चिपकी फिरी है। ई पर तो हम खुदा का अजाब बनकर नाजिल होवेंगे। अल्लाह का कोई मसलियत है, जब भी तो हम तलाक लेके इस घर का किबला दुरुस्त करने आए हैं। और अम्मी जान, तुमरा तो कोई रोब ही ना है। भैया को देखो अभी तक घर ना आए है। भैया को समझाओ, अगर भैया के समझाने पर उका गैरत आ जावे तो ठीक, नहीं तो हम उस दत्तो का दिमाग ठीक कर देवेंगे। हाँ, और भैया भी तो हमरे शादी में ई जल्दबाजी की कि हमरे चक्कर में उसका शादी लेट ना हो जाए। आदमी छानबीन करे है, खानदान देखे है। हमरा शादी फ्लॉप हो गया तो कोई बात ना, पर हम रूह अफ़ज़ा भाभी को भी अब टिकने ना देंगे। कैसा नाक मुंह बनाती थी ना हमरे मैके आने पे, अब हमरी तलाक के साथ ऊ का तलाक भी होवेगा, टिकने ना देवेंगे उसको। हाँ, हो तलाक, ऐसा वाहियात औरत हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे एक झील देने में सारा मकसूदवा का हाथ है, कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिर है उसका आगे पीछे। और तुम का नौकरानी हो उस महारानी का। वो ना बावर्ची खाने में जाए है, ना कोई काम को हाथ लगाए है। अरे अपनी ननद को एक चाय कप प्याली का भी पूछा है उसने। भैया आवे तो उका बात करो, कल से तुमरा खाना पकाना सब बंद। अपना उम्र देखो, कब्र के करीब आ पहुंची हो। हाँ, अरे कैसा मनहूस बातें कर रही है। क्या उम्र है हमरी? ऐसा कोई खास तो ना है। हमरी उम्र का औरतन बेल बॉटम और टेट जंपर पहन के फिरे हैं। अच्छा ना, कब जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाओ। हम तो तुमरे भले की बात कर रहे हैं अम्मा। अब कोई ज़रूरत ना है बावर्ची खाने में सड़ने का। और उका का हम डेकोरेशन पीस बना के लाए हैं ब्याह के। ये मकसूद हुआ। जी अम्मी जान, तुमने खून तो सफेद नहीं हो गया है? बिहन तलाक का पर्ची लेके घर में आया है, तुमसे इतना ना हुआ कि उसका आंसू आंसू पोंछते, उसको तसल्ली देते? अरे अम्मी जान, हमको तो मालूम था कि इसको तलाक होगा। जरा सोचो, पिछली मर्तबा जब हम बिहार कॉलोनी इसको ईदी और जोड़ा देने गए थे ना, इसने हमरे सामने अपनी सास के सर पर पीतल का भदना मारा था। हाँ, हम मारे, उसूली बात पे मारे। क्या ना कही, कैसे गंदा गंदा बात की हमरी अम्मी के बारे में। तुम जैसा बेगैरत ना है हम कि तुम्हारी बीवी हमारी अम्मी को जलील करे और तुम अपनी बीवी का तलवा चाटो। ये बात तो है। हमरी भुनड़िया हमरा बारे में एक बात ना सुन सके है। एक तू है मकसूदवा, तेरा बीवी हमको का ना कहवे है, मगर तू गुलाम बच्चा सर झुका के ओका बातें सुने है। अरे जैसा कि वो कोई पाराई मिनस्ता हो। और हाँ भैया, तुम्हारी बीवी का किरदार ठीक ना है। अरे यही अपने पसंद का शादी किया था। हमने खानदान में पसंद का शादी का कितना बुरा और गंदा बात समझा जावे है। इसके अलावा किसी और ने ऐसा नहीं किया। और हाँ, हमका लंबी बात करने का कोई शौक ना है। और साफ बात सुन लो, वो जो डायन हमरे घर पे कब्जा करके बैठी है ने, उके बेटे के साथ तुम्हारी बीवी का टाका फिट है। आज तो हम अपनी गुनाहगार आंखों से देखे हैं
तुम्हारी बीवी उसके साथ बाहों में थी और हम तो मारे शर्म के अपनी आंखें नीचे झुका लिए। बुनलिया तुझको गलत फहमी हो गए। वो तो जरा फ्री है रूह अफ़ज़ा से। भैया तुम तो बड़ा एडवांस शोहर हो गए हो कि तुम्हारी बीवी रात को क्लबों में भी जाए तो तुमका कोई फर्क ना पड़े है। वाह भैया वाह, तुमका तो बेगैरती का गोल्ड मेडल पहनावेंगे हम। ए मकसूदा, हमारी बातें गौर से सुन लो और कल से इन सारी बातों पे अमल भी शुरू होगा। जब भी ये भुलरिया आवे ना, आपको उल्टी सीधी पट्टी पड़ावे। इसकी फितरत में ना बहुत फसाद है। का फसाद किए हम भी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गया। हम खानदान का पहला लड़की है जिसके हाथ में तलाक का पर्चा है। कोई और भाई होता ने तो अपने सीने पे हमरा सर रख के आठ आंसू रोता। तुमने कहा फिल्मी ड्रामों में ना देखे हैं बहनों का कैसा ख्याल करे हैं भाई। बस भुनरिया, ये मोहब्बत और खुलूस तो बस फिल्मों और ड्रामों में ही रह गया है। अम्मी जान, आप हुक्म तो करें। इतना कहना तो आप मानते हैं, फिर भी आपको शिकायत होवे। हमारी बात गौर से सुन मकसूदवा। हम सुन रहे हैं अम्मी जान। हाय अल्लाह मकसूद, पता नहीं इस गाने पे मेरे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। यू नो दैट डांस इज माय वीकनेसेस। सिर्फ डांस तुम्हारी कमजोरी ना है, तुम्हारी कमजोरी और भी है। बतावे? कहीं आप सलमान खान की तो बात नहीं कर रहे? ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना है। ओहो, तो भुनरिया और अम्मी जान ने आपके छोटे छोटे कान खूब भर दिए हैं। पता नहीं ये लोग लड़के लड़की की दोस्ती को इतना गंदा क्यों समझते हैं। वेरी कंजर्वेटिव डर्टी माइंडेड पीपल। और सुन लीजिए, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है जो मैं आप सब लोगों के सामने सफाइयां पेश करती फिरूं। तुमको अपने आप को बदलना होगा रूह अफ़ज़ा। ये तो आप शादी से पहले ही जानते थे ना कि मेरा ताल्लुक एक लिबरल फैमिली से है। कॉलेज के जमाने में कोचिंग सेंटर में मेरी दोस्ती बहुत सारे लड़कों से थी। शादी से पहले की दुनिया में काहे रहती हो? हम कहा था ना तुमको बदलना होगा। क्या बदलूं खुद को? बताइए, क्या दाढ़ी मुझ रख लूं? क्या करूं? बताएं। तुम घर की बहू हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है? हमने अम्मी जान को क्या दिया है? अब वो आराम करेंगी, कल से सारा काम तुम करोगी। और वो भुनरिया जो तलाक का कलंक का टीका लगा कर आ गई है, वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी यहाँ पर? ए रूह अफ़ज़ा, बुलरिया हम पर बोझ ना है। बड़ी अच्छी बात है एक तलाकन की इतनी हौसला अफजाई करना। बहरहाल किसी काम को हाथ लगाए या न लगाए, तुम्हें बदलना होगा। सबसे अहम बात, वो गंजा नजर आया ने तो सोच लो। तोड़ दूंगी आपकी एक छोटी सी उंगली, जलील इंसान। बड़े आए मुझ पर रोब झाड़ने वाले। हम बहुत जाबिर मर्द हैं, हमें भेड़िया बनने पर मजबूर ना करो। मत कहिए भेड़िया, मत कहिए, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा आप पर। आप कहिए कि हमें बिल्ली का बच्चा बनने पर मजबूर मत करो। तौबा, कैसी खबासत आई है आपके चेहरे पर। आज मुझे पता चला है कि आपके और मेरे दरमियान कितना बड़ा एज डिफरेंस है। मुझ जैसी चुलबुली लड़की से आपने जिंदगी का सारा लाइवलीपन छीन लिया है। आपका कद ही नहीं, आपकी जात भी छोटी है, आपकी नाक भी छोटी है। एंड आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये मंडप तक जाने ना पाए। इसकी मांग का सिंदूर मैं उजाड़ूंगा। तू सुहागन नहीं है, अभागन है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके